आदरणीय आज़ादी प्रेमी आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार। जय सरदार। आज हम एक बात आप लोगों को बताना पूछना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए चिंतन और मंथन का विषय है। और जो आज़ादी से अब तक जो आप लोग गलतियां करते आए हैं, उन गलतियों को समझना ज़रूरी है। मैं जिक्र कर रहा हूँ 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र सिंह मोदी जी ने कहा कि विदेशों में काला धन जमा है और विदेशों से काला धन आएगा और आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वो 15-15 लाख आज़ादी के मतलब ये सरकार बनने के 7 साल बीतने के बाद भी आपके खाते में मतलब इवन यहाँ तक जीरो खाते खोलने के बाद भी आपको 1 रुपए भी नहीं मिला। उसका कारण आप लोग नहीं जानते हैं। इसमें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी की गलती अकेली नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली बजाने के लिए जब आप लोगों को 15 लाख अगर चाहिए थे, तो जिस समय मोदी जी घोषणा कर रहे थे, मोदी जी के नुमाइंदे पब्लिक में प्रचार कर रहे थे कि विदेशों में काला धन जमा है और उस धन को हम सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगी। लेकिन आपने कभी ये हिमाकत नहीं की ये 15 लाख रुपए को कौन देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, कब देगा और कहाँ से देगा। अगर आपके दिमाग में कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये प्रश्न होते और उन प्रश्नों से आपने उन लोगों से प्रश्न किए होते, तो शायद आपको उसी समय वो जवाब मिल गया होता। आपने बिना देखे सुने लोगों ने कह दिया आपका कान है कौवा ले गया। आपने बिना कान देखे कौवा के पीछे दौड़ लगा दी और आपने मतलब सरकार बना दी, वोट दिए, खूब जम के दिए। 2014 में भी दिया, 2019 में दिया, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल बात ये है कि ये 15 लाख रुपए के लिए जो थे, आप 15 लाख नहीं, यहाँ तक कि आप 15 करोड़ आपको मिलना चाहिए और आप हकदार भी हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई भी चीज़ अगर सरकार से अगर लेना हो, तो पहली बात तो सरकार जो भी चीज़ देती है तो सरकार के पास एक लिस्ट होती है। अगर मान लो कोई कॉलोनी देना है तो कॉलोनी में अगर नाम है तभी कॉलोनी मिलेगी। वृद्धा पेंशन मिलना है तो अगर वृद्धा पेंशन में नाम है तभी वृद्धा पेंशन आएगी। विधवा पेंशन मिलना है तो तभी वही नाम होने पर ही विधवा पेंशन मिलेगी। अगर बच्चे का एडमिशन होगा, में सूची में नाम है तभी उसका एडमिशन होगा। ऐसे ही उसका स्कॉलरशिप में नाम होगा तभी स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने ये नहीं जानने की कोशिश की कि सरकार के पास में 15-15 लाख की सूची कितनी है, कितनी बड़ी सूची है, कौन कौन लोग हैं जिनको 15-15 लाख रुपए दिए जाएगा, आपने पूछा नहीं। ये गलती आप स्वयं मंथन करें। फिर सरकार से कोई चीज़ लेनी होती है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। आपने किसको प्रार्थना पत्र दिया? सरकार से कोई चीज़ अगर मान लो ब्लॉक से कोई चीज़ लेना है तो ब्लॉक वाले ऐसे ही आपको दे देंगे बिना कोई वेरिफिकेशन के? तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूर होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने उसकी जांच नहीं की और आपने अपने अनुसार कर दिया। सच्चाई यही थी कि विदेशों में काला धन जमा है और भी तमाम तरीके हैं जो आप लोगों को धन दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ आपका वोट लेने का मकसद था, गुमराह करके वोट लेने का मकसद था। आज़ादी से अब तक सभी नेता झूठ बोलकर गुमराह करते ही आ रहे हैं और आप लोग गुमराह हो भी रहे हैं। इसमें कोई गलती किसी की नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक हाथ से है तो ताली नहीं बजेगी, इतना महा तो नहीं रहेगा एक अगर पीटते रहो। तो इसलिए ताली दोनों हाथों से फोर्स लगाने पड़ती है। जनता और नेता, आप आम जनता हैं, आम लोगों में हैं, नागरिकों में हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको देखें, जांच करें और आपको मतलब प्रश्न करना चाहिए कि हमें कब देगा, कौन देगा, क्यों देगा, कहाँ से देगा। और अगर वो संतुष्ट करता है तब आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए।
ये नहीं कि आप बिना बताए और कि पीछे तरफ भाग लेंगे, आपको वोट दे देंगे, लालच में आकर के वो कर देंगे, तो ये सब नहीं होता है। हकीकत में ये जो 15,000 वाली 15 लाख रुपए वाली बात थी, 15 लाख रुपए वाली बात हम ये 1857 पे काम करते हैं। अभी हमने एक पुस्तक भी निकाली 1857 पर, तो हमने 1857 पे काम करते हैं, तो हमने बात कही थी कि विदेशों में भारत का पैसा मतलब जो काला धन है ये मतलब 400 400 लाख करोड़ रुपए जमा है, विदेश भारत से लूटा गया धन है 400 लाख करोड़ है। लेकिन लोगों ने 400 लाख करोड़ को तो नहीं माना, लेकिन रामदेव ने कहा 80 लाख करोड़ है। 80 लाख करोड़ को लेकर के ये बात मोदी तक गई, तो उन्होंने कहा सबको कितना कितना मिल सकता है, उन्होंने कहा 15-15 लाख मिल सकता है। तो उन्होंने आकलन बना के कह दिया कि सबको विदेशों में काला धन जमा है, और ना तो उन्होंने काला धन वालों की सूची जारी की, और ना पहले जारी की, ना अब जारी कर रहे हैं, ना आप बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आपने लेने की कोशिश ही नहीं की, आप तो सिर्फ बहकावे में बहक जाते हैं। आप हकीकत से आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, आपके अंदर विश्वास ही नहीं कि आप ये चीज़ों के लेने के हकदार हैं, और इन्हीं के कारण आपने अपना ना नाम जांच किया, ना आपने उसकी इंक्वायरी की, ना आपने उसकी पड़ताल की। अगर आपने पड़ताल की होती कि ये धन 15 लाख आखिर हमें मिलेगा क्यों, हम क्यों हकदार हैं इसके 15 लाख के, और 15 लाख की अगर ये बात आपको पता होती तो शायद आप जब पूर्णतः कन्विंस हो जाते तो आपको ये 15 लाख नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सारा पैसा मिलता। अब यहाँ आज़ादी के बाद नेता इतना भूखा है कि जब उसका ही पेट नहीं भरता तो आपका पेट कैसे भरेंगे? आपको तो वो वोटों में खरीद लेता है, आप बिक जाते हैं लाल पीले नोट पर, दारू के पौच पर, हड्डी पर, बुकरा पर, मुर्गा पर, धोती पर, कंबल पर। उनको पता है कि आप लोग हम उनको वोट देंगे, जातिवादी नेता आ गए, बिना करे ही आपको वोट मिल जाता है। तो इसीलिए आप गुमराह हुए और आपको ये 15-15 लाख रुपए नहीं मिला। ये 15 लाख कैसे मिलेगा मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगा, आप इंतजार करिए। हमारा नाम गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिंद पार्टी। हमारा पता है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, सब उस पर जुड़िए और आपको अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरदार।